तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं विनय सर की अल्ट्रा कैलसी क्लास है, जिसकी जो 3 क्लास है उसका रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस का ना प्लस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। और थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्क्वायर वाला ये टॉपिक था, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है वो जान लेते क्या क्या थे उनके बारे में ना। तो मैं थोड़ा इन पे जूम कर लेता हूँ ना। देखो सबसे पहले, सॉरी, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर है ना। कोई भी स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर कभी क्या नहीं हो सकते, तो देखो ये हो सकता है, तो ये दो एक मिनट, हाँ, 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 ये वाले तो कभी नहीं हो सकते, ठीक है, ये वाले कभी नहीं हो सकते। दो बात जान ली। उसके बाद में डिजिटल सम तो पता ही है, जब किसी संख्या में 9 का भाग देते हैं तो डिजिटल सम आता है। दूसरा अपनी संख्याओं को जोड़ते हैं ना, 9 बन जाते हैं तो उसको 0 मान लेते हैं ना, ठीक है, तो उसको डिजिटल सम बोलते हैं, तो सब होता होगा। तो डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, किसी भी संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 या फिर 0 है ना। 9 वो तो 0 एक ही बात है, क्योंकि अपने 9 को 0 मानते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 1, 4, 7, 9, ठीक है, ये आते हैं हमेशा डिजिटल सम। और स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 है, मतलब दो इनडायरेक्टली देखें तो 2, 3, 7, 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, बस ये देखना है अपने को ना। और उसके बाद में जो भी स्क्वायर है उनके लास्ट के 2 डिजिट है हमेशा, जो 1 से लेकर के 24 तक जो लास्ट 2 डिजिट आ रहे हैं ना स्क्वायर के, वो आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद में नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट और देखते हैं अपने। हाँ अगर, हाँ, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट है, अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट 109 है, अब उसका स्क्वायर करते हैं, है ना, उसका स्क्वायर करते हैं, तो वो संख्या का यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 1 से पहले जो 2 नंबर आएंगे ना वो 4 से डिविजिबल होंगे। इसी प्रकार अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा लास्ट में, और उनसे पहले जो 2 संख्या आएगी वो भी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर संख्या 2 है, 2 और 8 है, 2 और 8 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 8 आएगा। और वह पहली 2 संख्याएं क्या होंगी, ऑलवेज इवन होंगी। वो इससे पहले 2 संख्या नहीं, इससे पहले जस्ट पहले ही संख्या इवन होगी, ठीक है। और 4 व 6 है, तो इनसे 6 से पहले आई संख्या ओड होगी, बस ये चीज अपने को देखना है ना, ठीक है। 1 से पहले संख्या आई वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल। 9 से संख्या पहले आई वो भी 4 से डिविजिबल। और 4 से पहले आई वो इवन होनी चाहिए, और 6 से पहले आई वो ओड होनी चाहिए, बस इतनी जानकारी। अब सारे क्वेश्चन बिना, मतलब हेवी हेवी क्वेश्चन है वो सारे इस ट्रिक से हो जाएंगे, इन 4 ट्रिक से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये देखनी है। तो अपने ने क्या देखा, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 8, ये कभी भी किसी संख्या का क्या नहीं हो सकता, कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता, बिल्कुल ये देखा। तो एक मिनट, तो ये नहीं होगा 3, 7, क्योंकि इसमें भी यूनिटी 7 आ गया, इसमें 8 हो गया, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या है, कौन सी प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, अगेन वही। तो 2, 3, 7, 8 जिसके भी होंगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो 2, 3, 7, 8, तो इसमें कौन सा गया, एक तो ये गया, ठीक है। इसमें पूछिए कि कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, तो एक ही पूछिए, बाकी सारी तो हो सकती है, ठीक है। तो डी आंसर हो गया, सॉरी सी आंसर हो गया। उसके बाद में 1212 में अपने क्या जोड़े कि वह प्राकृत संख्या जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऊपर एक कॉन्सेप्ट में बताना भूल गया, अगर कोई भी संख्या हो जिसके एंड में क्या हो 5 हो, है ना, जैसे वो संख्या चाहे 15 होगी, चाहे वो संख्या 25 होगी, चाहे वो संख्या 35 होगी, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं पहले, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर लिख दे दो, 25 लिख दिया, ठीक है। फिर इस एक है ना, इससे इस एक को इससे एक ज्यादा संख्या 2 है, से मल्टीप्लाई करो तो 225, ठीक है, 25 लिख दिया। और 2 को एक ज्यादा यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 625 हो गया। 35 का देखते हैं, तो 1225 35 का हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को अब क्या पूछा है, अपने को एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि 1225 किसके करीब है, ठीक है। अभी अपने देखा 1200, ये 1225 के करीब है, तो 1225 की सबसे छोटी संख्या जोड़नी है अपने को, है ना। तो सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगी। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरे जो अपने कॉन्सेप्ट देखे उनसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन अपने को जल्दी करना है तो अपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो टाइम कम लगेगा वो कॉन्सेप्ट लगाकर अपने आगे चलेंगे, तो आंसर ए होगा, ठीक है। देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। किसमें 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अपने 81 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2, 3, 7, 8 तो कभी हो ही नहीं सकते ना, तो ये कट गया। अपने 50 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता कभी, ठीक है। या तो 129 होगा या फिर 149 होगा, ठीक है, कोई सा भी एक जोड़ लेते हैं, फिर दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो कौन सा एक जोड़े, अपने जोड़ लेते हैं 129 जोड़ लेते हैं 129, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 4 9 2 11 1 और 4 और 5 और 6, ठीक है। तो 54, क्या 54 4 से डिविजिबल है? अपने ने क्या देखा, एक या फिर 9 यूनिट डिजिट आ रहे तो उनसे पहले जो दो संख्या आएगी वो 4 से डिविजिबल आएगी। तो 54 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो फिर बचा एक ही, तो आंसर डी होगा, ठीक है। अब देखते हैं वह पूर्ण वर्ग कौन सी होगी जो 82 12 में जोड़ना चाहिए, ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या मुझे अपने को ये बताना है, ठीक है। 82 12 में जोड़ना है, तो अपने क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, 123 जोड़ लेते हैं सबसे पहले, 123 जोड़ लेते हैं, इसमें 123, तो क्या आंसर, सॉरी सीधे जोड़ लेते हैं 123 है ना, 123 123 जोड़ेंगे तो 5 3 और 3 और 8, ठीक है। तो 35 किसी भी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट नहीं होती, ठीक है, 1 से लेकर 24 तक बिल्कुल नहीं होती। मैंने ये काट दिया, फिर अपने 112 जोड़ देते हैं इसके अंदर, 112 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, और कितना आ गया, 2 आ गया, और कितना आ गया, 3 आ गया, और 8 आ गया, ठीक है। 324 चॉइस तो हो सकती है किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट। तो और क्या देखें आपने, और फिर अपने डिजिटल सम जोड़ते हैं इस बार, 8 2 10 और 4 17, 17 1 8, 8 आ गया। और डिजिटल सम क्या होते हैं हमेशा, डिजिटल सम अपने ने क्या देखा था, अपने देखा था क्या हो सकते हैं, 0 1 4 5, सॉरी 1 4 7 9 हो सकते हैं, कभी भी 8 नहीं हो सकता, 1 4 7 9 हो सकता है, कभी भी 8 नहीं हो सकता, है ना, 1 4 7 9। तो 1 4 7 9 हो सकता है, तो अपने पास तो क्या है, 8 आई, तो ये भी नहीं होगा, फिर कौन सा अपने कौन से देख रहे थे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब जोड़ते हैं अपने 54, 54 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 54 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8266, 8266। तो 266 तो कभी भी किसी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट नहीं होते, तो फिर एक ही आंसर बी होगा, ठीक है। ये अपने को थोड़ी जल्दी जल्दी में करने हैं ना, ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। 1479 होना चाहिए, 2378 कभी नहीं हो सकते, मतलब दो तो यही याद करने हैं, और तो हो सकते हैं वाले तो क्या याद करने हैं अपने को, बस दो डाटा याद करना है, 1 4 7 9 यूनिट डिजिट होता है, 2 5 से 2 सॉरी 2 3 7 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है ना, डिजिटल सम होता है और डिजिटल सम नहीं हो सकता, दो चीज़ याद रखनी है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कौन सी, जिसको जिससे इसमें जोड़ेंगे तो वह अपने को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 9 9 18 8, 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि अपने को पता है 2 3 7 8, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा ना। डिजिटल सम कितना, 1 4 7 9, ये देखा है, ठीक है, ये डिजिटल सम होता है, और यूनिट डिजिट ये कभी नहीं हो सकती, ये दो डाटा याद रखना अपने को ना, यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकती ये वाली, ठीक है। तो 8 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 जोड़ते हैं तो 5 हो सकता है, 5 जोड़ेंगे तो 4, ये भी हो सकता है, और 20 वाला हो सकता है, ठीक है। अब करते हैं बाकी, इनको जोड़ते हैं ना, 16 जोड़ लेते हैं, 16 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 535 आ जाएगा लास्ट में, और 535 किसी का भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता, तो ये भी कट जाएगा। 20 जोड़ते हैं, ठीक है, 20 जोड़ते हैं तो 20 जोड़ेंगे तो इसमें 39 आ जाएगा, कितना 539 आ जाएगा, 539 भी किसी स्क्वायर का नहीं होता, तो आंसर डी होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने अंदाज लगा सकते हैं। मोस्टली तो ये जोड़ने वाले से होंगे कि कौन से 24 तक के, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट तो वो रहेगा कि 1 से लेकर के 24 तक के लास्ट 2 डिजिट अपने को याद होने चाहिए स्क्वायर में कौन कौन से थे, ये मोस्टली याद भी रहते हैं ना। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 46 46 78 व 51 में जोड़ने पर उसका योग एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। कौन सी संख्या, ठीक है। तो अपने जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं तो क्या देगा, 8 5 4, 854, 854 किसी का स्क्वायर होता है, सॉरी 855, 855, 55 लास्ट किसी भी स्क्वायर के एंड में नहीं आता, ठीक है, 55 बिल्कुल नहीं आता, तो अपने 4 को काट देते हैं, ठीक है। 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं तो कितना देगा, 5 7, तो 57 भी किसी का नहीं आता, ठीक है। और इसमें और क्या जोड़े, 5 या 3 जोड़े, चलो पहले 3 जोड़ लेते हैं, 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 553, 553 लास्ट, सॉरी 53, 853, 53 लास्ट में यूनिट डिजिट किसका नहीं था, तो ये भी कट जाएगा, कौन सा कटा आपने, 53 किया तो ये भी कटा, फिर एक ही बचा 6 है ना, तो इसमें 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 87, 87 हो जाएगा ये ना, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि ये 2 3 7 8 भी नहीं आ रहा लास्ट में, 7 तो आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, 3 जोड़, इसमें 5 जोड़ रहे हैं ना, तो सही तो आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसमें 5 जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा 6, तो 6 2 3 7 8 ही तो नहीं होते, बाकी तो कुछ हो ही सकता है, तो 6 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या देखा अपने ने, और कुछ देखा था क्या,
और एक कॉन्सेप्ट देखा था, वो देख लेते हैं 6 से पहले वाला, है ना, ताकि वो भी रिवाइज हो जाए। 6 से पहले को संख्या आएगी ना, वो ओड आएगी, ठीक है। 6 से पहले संख्या क्या आएगी? ओड आएगी। तो क्या 5 ओड है? बिल्कुल 5 ओड है, तो ये बिल्कुल ये होगा, कौन सा? ये वाला आंसर होगा, 7वें का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63535 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग। अब अपने को घटानी है, तो घटा करके बताना है अपने को। चलो घटा भी लेते हैं अभी, है ना। बी स्क्वायर अपने कर ही चुके हैं, अब घटाना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, 25 घटाते हैं। 25 घटाते हैं तो कितना रह जाएगा? 510 रह जाएगा। क्या 510 किसी के दो आते हैं? नहीं आते, क्योंकि ना 0 से लेकर के 25 तक 24 तक स्क्वायर तो देखना ही है। और अगर किसी को नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। चलो 1 मिनट, नीचे लिख के बता देता हूँ पहले, है, ठीक है। सबसे पहले 10 तुक तो आई थिंक सबको याद होंगे। 11 का 121 हो गया, और 12 का 144 हो गया, 13 का 169 हो गया, 14 का 196 हो गया, 15 का 225 हो गया, 16 का 256 हो गया, 17 का 289 हो गया, 18 का 324 हो गया, 19 का 361 हो गया, 20 का, सॉरी 20 का 400 हो गया, 21 का 441 हो गया, 22 का 484 हो गया, 23 का 529 हो गया, 24 का 23 का हो गया, 24 का ना 576 हो गया, ठीक है। 25 का 625 हो गया, 26 का 26 676 हो गया, 27 का 9 हो गया, ठीक है। 28 का 27 784 हो गया, 29 का 861 हो गया, 841 हो गया, ठीक है। और ये अपने 29 तक देख लिए, तो इनसे भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। देखो लास्ट 2 डिजिट 21 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 69 96 25 56 निवासी, ये देख सकते हैं थोड़े थोड़े, है ना। याद रहेंगे ना तो ये क्वेश्चन इजीली रख जाएंगे। तो 124 वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा लगता है इनमें ना। हाँ, तो अपनी इस क्वेश्चन में थे। तो अपना पहला कट गया। फिर अपने देखते हैं दूसरा, है ना। 31 जोड़ के देखते हैं। 31 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 86 भी 80 घटाना है, सॉरी घटाना है। 31 घटा दिया तो 0 4 लास्ट 2 डिजिट होते हैं 0 4, ठीक है। ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं। 41 41 घटाएंगे तो क्या आएगा? 41 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 13 में से 4 गए तो 9, 94 नहीं होते, ये भी कट जाएगा। 30 और घटा लेते हैं, 05 भी नहीं होता किसी का ना, तो ये आंसर यही हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, ठीक है। किसी सेना के जनरल ने 36,529 सैनिकों में से वर्ग की आयुओं की वर्गाकार आयु की संरचना रचना करने के लिए कुछ सैनिकों बनाई, और कुछ सैनिक बच गए। यानी ऐसे मान लो इनमें से ना वो यानी जितनी लाइन सॉरी जितने रो में होंगे उतनी पंक्ति में लगाया है उसने, ना, यानी स्क्वायर बनाना है इनडायरेक्टली ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है अपने को ना। कितने इस और इस इनडायरेक्टली इसमें से क्या घटाएंगे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। देखो दोबारा देखते हैं। किसी सेना के जनरल ने 36,500 सैनिकों में से एक वर्गाकार आयु की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या बताओ, है ना। वर्गाकार वर्गाकार इसका वर्ग बनाएंगे, बच गए यानी माइनस किए, माइनस करेंगे तभी तो पूरा पूरा बनेगा, ठीक है। तो कौन सा करेंगे माइनस, तो ताकि एक वो बन जाए अपना, देखते हैं अपने ना। 36 घटा लेते हैं। 62 में से 36 गए कितने बचे? 36 गए 26 किसी का नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद में अपने 65 घटा लेते हैं। 65 तो 12 में से 5 गए 7, और 97 भी नहीं होते किसी के, तो ये भी 65 वाले भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में 97 वाला चेक कर लेते हैं। 65 बचता है लास्ट डिजिट, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, तो आंसर एक ही है, सी, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1875 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे छोटी संख्या 2 से तो विभाजित ही नहीं हो रहा। 3 से देखते हैं। 3 से 6 बार, और 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15। हाँ 25 का बन रहा है ना, 3 से डिविजिबल करने पर यह 25 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1235 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या जोड़नी चाहिए। देखो एक तो अपने को पता है 1225 किसका होता है, 1225 35 का होता है। उसके बाद में 1296 होता है, किसका होता है? वो 36 का होता है। उसको 96 बनाना है तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, इनमें सब में है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, और कौन सा हो गया? और 9, ये आंसर होगा, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से भी लास्ट 2 डिजिट खोल सकते हैं कि नहीं सकते, और क्योंकि थोड़े बहुत स्क्वायर याद रहेंगे तो इजी इजी रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता था। 2378
को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी होगी, जोड़नी है अपने को, है ना। सबसे पहले 8 में अपने क्या जोड़ लेते, 5 जोड़ लेते हैं ना, 25 हो गया ना। 8 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 बन जाएगा तो 2 3 7 8 तो कभी हो ही नहीं सकते यूनिट डिजिट, ठीक है। और 6 जोड़ते हैं, 4 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकते हैं, ठीक है। 23 जोड़ के देखते हैं, 23 जोड़ते हैं तो 2401 बन जाता है, क्या बन जाता है, 2401 बन जाता है, 2401 2401 है ना। 2401 2401 2401 ध्यान में हो तो ये 49 का होता है, 49 का होता है, 49 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी अब मैं बता दूं कि आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से कम या देखो, अगर अपने को 48 स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 25 से 2 कम लिख दो, ठीक है। जितने कम है उसका स्क्वायर लिख दो, 0 4 ऐसे होगा। 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 से 1 कम लिख दो 24, फिर 1 कम है उसका स्क्वायर लिख दो 0 1 24 0 1, तो ऐसे आंसर निकालेंगे। तो ये किससे आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा अपने 23 से, 23 जोड़ने पर 24 0 1। हाँ, तो अभी अपने को 16 कौन सा 16 वाला देखना है, तो ये देख लेते हैं। 1680 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इनमें से कौन सी संख्या को घटाई जाएगी वह स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अपने 69 को घटाएंगे तो 31 बच जाएगा, क्योंकि मैंने पहले समझा दिया था तो वीडियो खराब हो गई थी, तो वापस कर रहा हूँ उसको, है ना। इसलिए लिखे हुए हैं। और 41 निकालेंगे, 89 निकालेंगे तो 41 बचेंगे, है ना। तो किसी भी संख्या की लास्ट में ये डिजिट नहीं बचते, ठीक है। और 19 निकालेंगे तो 81 बचेंगे, ये बच सकता है। और 49 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, ये भी देख लेते हैं। 1 49 निकालते तो कितना बचता है, ये भी देख लेते हैं। एक बच गया और 5 एक गया, 4 गया, तो 5 51 बचता है, तो लास्ट टू डिजिट ये भी नहीं, तो आंसर डी हो गया, ठीक है। अभी अपने नेक्स्ट देखते हैं। 2700 एन, सॉरी 27 एन संख्या है, यानी 2700 प्लस है वो, है ना। 4 अंकों की संख्या है और एक पूर्ण वर्ग है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे कि अपने ने देखा था कि अगर कोई संख्या 50 से ज्यादा हो या फिर 50 से कम हो, 50 से कम हो तो अपने 25 में से घटाएंगे, आगे के 2 अक्षर आ जाएंगे, 50 से ज्यादा होंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे। तो ये संख्या 25 से 2 ज्यादा है, यानी है 50 से भी 2 ज्यादा है ये संख्या, है ना। यानी ये 52 का स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर है, मतलब इनके लास्ट में 0 4 जरूर आएगा, क्योंकि 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 की यूनिट डिजिट, मतलब किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट 2 होती है और इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, बिल्कुल इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट के इक्वल आएगा, तो ये आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, है ना। ये इजी क्वेश्चन है। निम्न से कौन सी एक परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या तो वो, है ना, वर्गमूल भी होनी चाहिए। देखो इन सभी के नीचे 100 भाग जाएगी, तो परिमेय संख्या तो सारी होगी, तो अपने को बतानी कौन सी की स्क्वायर कौन सा होगा, इनडायरेक्टली एक ही चीज बतानी है। तो अपने कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे अपने इसको देखते हैं कि अपने को बताया कि डिजिटल सम, डिजिटल सम किसी भी संख्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 होता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, यही संख्या हो सकती है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं, 9 गया, 5 4 ये गया, 3 3 डिजिटल सम नहीं हो सकता, ठीक है। और 8 2 10, और कौन सा करें, चलिए कर लेते हैं ना, ठीक है। 5 4 9 ये गए, और 3 4 7 दोनों ये गए, एक ये भी नहीं, सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में बच गया 2 10, तो ये हो गया 18 18 और 6, 18 18 9 इसका हो गया, और 6 से 12 1 13 5 18 9 इसका हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। बट इसमें ये देख सकते हैं ना अपने लास्ट में, किसमें, डी वाले में, डी वाले में 10 नीचे आएगा, फिर ऊपर वाले का स्क्वायर रूट होना चाहिए, और किसी भी संख्या स्क्वायर के 8 नहीं आता लास्ट में, तो आंसर केवल बी बचा, तो आंसर बी होगा ना, 17 का, ना 17 का, सॉरी 17 का सी होगा। गलती कर दी है कहीं पे, ये भी देखते हैं एक बार इसका यूनिट डिजिट। 9 गए, 5 4 9 गए, 6 6 2 8 8 यूनिट डिजिट नहीं होता, शायद सी में गलती की है ना। 4 2 6 5 4 9 गए, 3 और 1 4 4 1 हो सकता है, 10 सी हो सकता है, हाँ ये गलत जोड़ लिए थे यूनिट डिजिट, तो आंसर इसका सी होगा, ठीक है।